ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखो। अब यहाँ पर क्या हो गया, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंसेप्ट में क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर कितना दिया हुआ आपको, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर कितना दिया आपको, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। क्या करेंगे भैया, i के साथ में i डॉट होगा और a1 के साथ में b1 मल्टीप्लाई होगा, a1 के साथ में b1 मल्टीप्लाई हुआ, साथ में क्या हुआ, i डॉट i के साथ में i डॉट हुआ, ठीक है, प्लस a2 के साथ हुआ b2 मल्टीप्लाई, साथ में क्या हुआ, j के साथ में j हुआ डॉट, प्लस यहां पर क्या हुआ, k के साथ में k डॉट है तो a3 के साथ में b3 तो मल्टीप्लाई होगा एंड k कैप डॉट k कैप हो जाएगा। अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर मुझे निकालना हो तो a1 b1 i डॉट i क्या होता है, 1 होता है सर, हटाओ, प्लस a2 b2 प्लस a2 b2 क्योंकि j डॉट j घूम फिर के 1 होता है, हट गया, प्लस a3 b3 क्योंकि k डॉट k क्या होता है आपका 1 होता है। चीजें क्लियर। अब यहां पर नोटिस कर सकते हो दो वेक्टर को जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इक्वल टू में कहीं भी आई जे के नजर आ रहा है, कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, स्केलर डॉट प्रोडक्ट, इसलिए बोलते हैं अपन इसको स्केलर डॉट प्रोडक्ट। चीजें क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट बात, a डॉट बी 0 होता है, a डॉट बी 0 कब होगा, a डॉट बी 0 कब होगा सर, ये a डॉट बी 0 तब होगा जब एंगल क्या हो, 90 हो, एंगल क्या हो 90, जैसे यहां आपको a वेक्टर है और ये है आपका b वेक्टर, ये है आपका b वेक्टर, अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 है तो क्या हो जाएगा, a डॉट बी आपका 0 हो जाएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैसे हो गया सर, इस फॉर्मूले से। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो भाई a डॉट बी कितना हो गया, 0 हो गया, कि नहीं हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में आपको a वेक्टर कितना दिया है, 2 कैप प्लस m j कैप प्लस k कैप, और आपको क्वेश्चन में b वेक्टर कितना दिया, 4i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 2 k कैप में दोनों वेक्टर को बोला है कि a वेक्टर है परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, मतलब इससे ये समझ में आता है थ्योरेटिकली जो अपन ने पढ़ा है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0 होना चाहिए। सबसे पहले अपन निकालते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर कितना, मतलब i का क्वोशंट 2 मल्टीप्लाई करेंगे b वेक्टर के i के क्वोशंट से 4 से, ठीक है, प्लस a वेक्टर के j का क्वोशंट है m और b वेक्टर के j का क्वोशंट है -2, a वेक्टर के k का क्वोशंट है 1 और b वेक्टर के j का क्वोशंट है -2, कर दिया सॉल्व। 4 into 2 8 प्लस m into -2 is -2m माइनस 2 into -2 is -2। अब क्या बोला है, दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ये इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, ये इक्वल टू 0 होगा, मतलब आपको आगे समझ में आती है चीज कि 8 - 2 कितना हो गया, कितनी होगी 3, m की वैल्यू 3 होगी, m की वैल्यू 3 होगी तभी a वेक्टर और b वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होंगे। इसी मेथड को सॉल्व किया है, a डॉट बी को इक्वल टू 0 निकाला है, उससे अपन ने m की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको गेट एग्जाम में देखने को मिलेंगे।